Good morning, student. Today we will start a new chapter, that is chapter number 6, and chapter name is fractional numbers. This video will be first part of this chapter. First topic for this video will be fraction. What is fraction? Means student, fraction chapter you have already learned in your previous class, means class 3rd. So at first a small introduction about fraction. What is fraction? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन कहते किसे हैं? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन क्या है? किसी भी होल का एक पार्ट होता है. नाउ व्हाट इज होल एंड व्हाट इज पार्ट? होल क्या है और पार्ट क्या है? सपोज स्टूडेंट, किसी ऑब्जेक्ट का टोटल पार्ट आपको दे दिया जाता है तो वो उसको क्या बोलते हैं? होल. सपोज दिस सर्कल is an apple, okay, and you want to eat this apple alone. Suppose आप इस एप्पल को अकेले आप ईट करना चाहते हैं तो आपको ये बोला जाएगा कि उसका होल पार्ट आपको मिला है. मीन्स कोई भी कटा हुआ पार्ट आपको एप्पल का नहीं दिया गया है, तो वो आपका क्या होगा? होल होगा. और सपोज आपका ब्रदर भी बोले कि भैया मुझे भी चाहिए एप्पल, तो आप क्या करेंगे? उसको हाफ कट करके देंगे ना. सपोज ये वाला पार्ट आप उसको दे देते हैं और दिस पार्ट आप अपने पास रखते हैं, तो वो उसको कट कर दिया, मीन्स उसको पार्ट बना दिया गया. कितने पार्ट? 2 इक्वल पार्ट. सो द कटिंग पोर्शन इज नोन एज पार्ट. सो दिस विल बी अ फर्स्ट पार्ट, मीन्स जो ऊपर वाला है वो फर्स्ट पार्ट और जो नीचे वाला वो सेकेंड पार्ट इसका हो गया. ओके. और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्रैक्शन को वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और इस पार्ट को ही न्यूमरेटर बोलते हैं. पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड होल इज नोन एज डिनोमिनेटर. ओके. जैसे आपको इस वाले पार्ट का, इस वाले एप्पल का कितना पार्ट मिला है? कितने इक्वल पार्ट बनाए गए? सबसे पहले 2 इक्वल पार्ट बनाए गए. तो मीन्स जो 2 इक्वल पार्ट हुए वो 2 होल हो गए. यहाँ पे क्या था? सिंगल होल था क्योंकि कोई कटिंग पार्ट नहीं था. तो वो होल कितने हो गए? 2. और कितना पार्ट आप लिए और आपका ब्रदर लिया? 1 पार्ट, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट बनाए गए. एक उसको दे दिया गया, एक आपको. तो जो पार्ट होगा वो न्यूमरेटर बोला जाएगा. मीन्स न्यूमरेटर इस यहाँ अभी कितना है? 1 है और डिनोमिनेटर 1 और 2. टोटल पार्ट को क्या बोलते हैं? होल. और होल को ही हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. सो फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब सपोज उसी एप्पल को आप डिफरेंट टाइप से आप क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको. बट पार्ट शुड बी इक्वल. पार्ट इक्वल हो और चाहे जितना पार्ट आप बनाए. जैसे एक एप्पल को आप 5 लोगों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 पीपल में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल पीपल में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या होगा? जो उसका पार्ट होगा वो छोटा होता चला जाएगा. सो सपोज एट फर्स्ट वी डिवाइड हियर दिस एप्पल इन 2 इक्वल पार्ट. फर्स्ट इज this and second is this. So when we represent this cutting part in fraction form, we can write 1 upon 2, and 1 upon 2 can be read as 1/2 otherwise, or 1/2 or 1/2. 1/2 means यहाँ पे आपको एप्पल का कौन सा पार्ट मिला है? सिंगल पार्ट मिला है. कितने पार्ट में से? 2 पार्ट में से. 1 और 2 टोटल पार्ट्स थे. आपको कितना गिवन है? 1 पार्ट. सो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज 1/2. ओके. सपोज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल इन 3 इक्वल पार्ट. 3 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 1 पार्ट? मीन्स दिस साइडेड पार्ट.
1/3. Why? Because the given part is 1 and total part is here 3. You can count 1, 2, 3, and total part is known as denominator and given part means added part is known as numerator. So 1/3 is known as 1/3, means it is read as 1/3. Suppose we want to divide this apple in 4 equal parts. So how can you represent a single part? Single part can be represented 1/4. Why? आंसर आपको पता ही है, क्योंकि सेडेड पार्ट कितने हैं 1 और टोटल पार्ट कितने हैं 4. 1, 2, 3, 4 और टोटल पार्ट मीन्स होल पार्ट कितने हैं 4 एंड 1/4 is read as 1/4. Now we will divide the given apple in 4 equal parts and want to take 3 parts alone. So how this can be represented as fraction 3/4. Why? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं और आपको गिवन कितने हैं 1, 2, 3 साइडेड पार्ट आपको क्या है गिवन है. इट मीन्स वो क्या है ग्रेटर है, मीन्स पहले से जो आप ये पार्ट में डिवाइड करते हैं इस बार आपको ज़्यादा दिया गया है. तो 3/4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा. 3 पार्ट आपको गिवन है कितने में से टोटल 4. सो एंड 3/4 कैन बी रेड एज 3/4. मीन 3/4 को हम क्या पढ़ सकते हैं 3/4 पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मीन्स हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को क्या करेंगे बनाना सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बनाते कैसे हैं और फाइंड कर सकते हैं कि वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. सो फ्रैक्शन वर्ड इज क्लियर बट इक्विवेलेंट आई थिंक नॉट क्लियर. व्हाई? बिकॉज इक्विवेलेंट इज अ न्यू वर्ड. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज 2 or more than fractions value are same but numerator and denominator are different known as equivalent fraction. जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो सेम ही होती है बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों केस में क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 1/2. 1/2 के लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं. तो देयर आर 2 मेथड टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फर्स्ट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 और 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से आप उस फ्रैक्शन में सेम नंबर से, जैसे 2 से 3 से 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसका प्रोडक्ट होगा वो फाइनल न्यूमरेटर बनेगा और जो नीचे वाला पार्ट होगा जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं वो एक अलग पार्ट बन जाएगा. जो फाइनल फ्रैक्शन होगा वो उसकी इक्विवेलेंट होगा. जैसे 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम 1/2 ही गेट करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं. 0 करेंगे तो 0/0 नॉट डिफाइंड. मीन्स 1 और 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल होगा. सो वी विल टेक 2 एंड मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दोनों में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. 1/2 आपका गिवन था, हमने कौन सा नंबर चूज किया 2. 2 से 1 में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इस वाले 2 में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट कैन बी रिटन लाइक दिस. 1 2s are 2 और 2 1s are 2. So product will be 2 and here upon sign and 2 2s are 4. So here we get 2/4. 2/4 क्या होगा इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 1/2 की. सो 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब इसकी वैल्यू जो होगी 2/4 और 1/2 की क्या होगी सेम होगी. एंड सेकेंड मेथड इज बाय डिवाइड द गिवन नंबर. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं अगर किसी नंबर से वो सेम नंबर से डिवाइड होता है तब, अदरवाइज नहीं.
जैसे 9/27 का हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से, नो, 2 से, नो, 3 से, यस। बाई 3 9 and 27 इज इजिली डिविजिबल। सो हम क्या करेंगे, 9/27 में क्या करेंगे, दोनों नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। एंड क्या फाइंड करेंगे, क्वोशिएंट। 9 से 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 3। व्हेन वी डिवाइड दिस 27 by 3, क्वोशिएंट विल बी 9। वाई, 3 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 3 9s are 27 होता है, 9 यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा। अब ये 3/9 ये क्या हुआ, ये आपका एक फ्रैक्शन है, बट दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 9/27। वाई, because the value of 9/27 and 3/9 are same. Suppose we want to another equivalent fraction for 9/27, so again we can divide 3/9 by 3. 3/9 को हम again किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, to get another equivalent fraction for 9/27. So what will be quotient for numerator, 1, and for denominator when we divide this 9 by 3, here will be 3, because 3 3s are 9. Here we can see that this is a fraction, that is 1/3 means 1/3. It means new fraction which we divide, which we get here by dividing which and which, 3/9 and 1/3। जो न्यू फ्रैक्शन हमने फाइंड किया डिवाइड करके 3 से, फर्स्ट वाला क्या था 3/9 और सेकेंड वाला 1/3, मीन्स फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। सो दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू 9/27। सो वी कैन राइट 9/27, 1/3 एंड 3/9, ये फर्स्ट वाला जो हमने न्यू फ्रैक्शन फाइंड किया, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।